आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? अब इस टाइप के क्वेश्चंस को डायग्राम से किया जाता है, बहुत इजी होता है। वैसे तो अलग तरीके से कर सकते हैं, बट इसको डायग्राम से करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी। सबसे पहले उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है? उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मीन्स फेल। भाई एक क्लास है, अगर कोई पेपर होता है तो उसमें कुछ बच्चे पास होते हैं और कुछ बच्चे फेल होते हैं, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मीन्स 60% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इन क्वेश्चन को सर्कल बनाकर करेंगे। भाई अंग्रेजी में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने? 60% छात्र। तो भाई अंग्रेजी का हमने बना लिया, इंग्लिश का, और फिर 70% हिंदी में। जो हिंदी बनाना है वो उसको इंग्लिश से टच करके बनाना है, हिंदी का। यहाँ जो इंग्लिश का आया और ये हमने हिंदी का बना लिया। इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? 60%, और हिंदी में 70%। कॉमन हमने इसलिए बनाया था क्योंकि उन्होंने बोला और 40% दोनों में। दोनों में बोला, इसका मतलब कॉमन बनाना है भाई, इंग्लिश भी और हिंदी तो तभी जब दोनों कॉमन होंगे तभी मिक्स हो पाएगी, दोनों सब्जेक्ट मिक्स हो रहे हैं, तो उसी इसलिए कॉमन बनाया गया था। 40% दोनों कौन से कितने बच्चे हैं? 40% है, तो ये वाला हो गया। अब यहाँ जरा सा देखिए, यहाँ तो या तो पूरा सर्कल उत्तीर्ण का होगा या अनुत्तीर्ण का होगा। हमसे यहाँ पे उत्तीर्ण उत्तीर्ण वाले हैं सारे, तो हमने उत्तीर्ण का बनाया है। अगर वो अनुत्तीर्ण का कहता तो अनुत्तीर्ण का बनाते। भाई वो जिसका कहेगा हम उसका बनाएंगे। अगर चाहे तो आप अनुत्तीर्ण का भी बना सकते थे इसमें। भाई 60% अगर अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते तो फेल फेल कितने होंगे? 40 होंगे, क्योंकि हमेशा एक परीक्षा में 100% बच्चे बैठते हैं। 100%, कोई भी, चाहे वो 50 बच्चे हो तो भी 100%, 30 बच्चे हो तो भी 100%, 25 बच्चे हो तो भी 100%, क्योंकि एक क्लास जो होती है वो पूरी 100% पर होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आंसर भी 100% पर ही निकलेंगे। अब जो यहाँ पर बच्चे निकले हैं, मीन्स इंग्लिश के कितने हैं? 60%, हिंदी के 70 और दोनों के 40%। भाई अब इसको करना क्या है? चाहे आप उत्तीर्ण का निकालिए चाहे अनुत्तीर्ण का, जो अलग अलग है उनको प्लस कर दीजिए और जो कॉमन है उसे माइनस कर दीजिए। मीन्स इंग्लिश का 60 है, हिंदी का 70 है, और कॉमन कितने हैं? 40, तो इसे माइनस कर दीजिए। दोनों को माइनस किया, मीन्स इसको प्लस और माइनस किया, तो इसका आया 130 और माइनस का 40, बचा कितना? 90। तो ये हमारा किसका आया? क्योंकि हमने उत्तीर्ण का निकाला था तो हमारा आंसर भी अभी उत्तीर्ण में ही आएगा। जो परसेंट आया वो किसके में आया? उत्तीर्ण में आया, उत्तीर्ण है। अभी उन्होंने बोला है तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? उन्होंने हमसे अनुत्तीर्ण पूछा है। भाई ये आया उत्तीर्ण का था। टोटल हमने बताया था कितना होता है? 100 होता है। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 90 अगर पास हो जाते हैं तो फेल कितने होंगे? 10 बच्चे फेल होंगे। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि 90 पास हुए तो फेल कितने होंगे? 10 होंगे, तो ये हमारा आंसर है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। पास होते हैं मीन्स उत्तीर्ण होते हैं, और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। भाई ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना। ये अब पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, सिर्फ अभी तक यहाँ तक फेल होते हैं। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, आप चाहे उत्तीर्ण से बना लीजिए चाहे अनुत्तीर्ण से बना लीजिए, या फेल से या पास से। तो हम इसमें उत्तीर्ण से ही बना रहे हैं, क्योंकि पहले क्या दिया? 70% और इंग्लिश में, और गणित में 80% पास होते हैं। तो भाई 70% इंग्लिश में और 80% गणित में। दूसरा जो डायग्राम है वो हमारा कॉमन में आएगा। गणित को मैथ कहते हैं, तो 80% ये हो गया। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। भाई दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो लेकिन हम यहाँ तो सब उत्तीर्ण का ले रहे हैं, मीन्स पास वालों का ले रहे हैं।
तो आपको पास का ही लेना पड़ेगा जो कॉमन आएगा। अब 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं तो 90% मतलब पास हो रहे हैं, तो 90 आपको यहाँ लेना पड़ेगा। कितना? 90%। आप वही कर दीजिए, प्लस प्लस माइनस जो कॉमन है माइनस करना है, दोनों को प्लस कीजिए, इंग्लिश और मैथ को। -90, तो ये आ गया हमारा 78150 -90, कितना आ गया? 90। इसको ही माइनस कर लीजिए, आ गया 60। तो ये हमारा आंसर आया भी 60। लेकिन ये किसका आया? उत्तीर्ण का आया। भाई उत्तीर्ण का आया ये अभी हमारा, क्योंकि ये डायग्राम जो हमने लिया था वो उत्तीर्ण वालों का है, तो आंसर भी अभी हमारा उत्तीर्ण में आया है। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, क्या होते हैं? पास होते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, पास का दिया हुआ है तो कितने पास हो रहे हैं? 144। तो उन्होंने बोला 60 बराबर 144, कितने पास हो? ये परसेंट पर है, और 60% को उन्होंने 144 दे रखा है, मीन्स 60% बराबर 144 है। तो जो भी हमारा आंसर होता है वो हमेशा 100% पर होता है, मीन्स अभ्यर्थियों की कुल संख्या, उन्होंने बोला अभ्यर्थियों की कुल संख्या, एक क्लास में 100% मानने पड़ते हैं स्टूडेंट, तो आपको 100% बराबर निकालना पड़ेगा। तो पहले 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? आपने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखी होगी तो आपको ईजिली कर लेंगे, क्योंकि 60 से अगर किसी बड़े में, मान लो छोटे से अगर बड़े में जाना पड़ता है तो आपको पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिवाइड हो जाएगा, मीन 60 नीचे आ गया। फिर अगर छोटे से बड़े में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीन्स हमें किसकी निकालनी है? 100 की निकालनी है। तो 144 बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट है, और 6 से ये 2 ज़ा 12, 24 टाइम्स कट हो गया, और ये आया 24 इंटू 10, तो आपका आंसर आ गया 240। यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, 60% गणित में और 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है? तो भाई डायग्राम बना लीजिए। इतिहास का कितना है? 65%। इतिहास 65%, 60% गणित कॉमन होगा, क्योंकि ये सारे पास वाले बना रहे हैं, दोनों विषयों में पास हुए, मीन्स ये सबका 65 इतिहास में, 60 गणित में और 40 दोनों में, तो हम पास का बना रहे हैं, मीन्स उत्तीर्ण का। 65 60 और दोनों को कितना है? 40 कॉमन वाले का। सॉल्यूशन वैसे ही कर लीजिए जैसे करना था, इन दोनों को प्लस कीजिए और कॉमन वाले को माइनस, -40। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 125 -40, तो इधर आंसर आया 85। कितना आ गया? 85। ये हमारा आया उत्तीर्ण का, ध्यान से समझना थोड़ा, उत्तीर्ण का आया। लेकिन उन्होंने बोला यदि 90 छात्र या 90 दोनों विषयों में फेल हुए, मीन्स 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है? यहाँ पे छात्र लिखना भूल गए। यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, ये 85% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए, कितने हुए? 85% उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए? भाई टोटल होता है 100, 85 अगर पास हुए तो हमारे 15% फेल हो गए, मीन्स अनुत्तीर्ण हो गए। कितने हो गए? 15% अनुत्तीर्ण हो गए। और जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है वो हमें अनुत्तीर्ण की दी है। यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, कितने दिए? 90 दिए। कितने के बराबर है? 15 के बराबर है, 15% के बराबर है 90 छात्र। तो भाई निकालेंगे कैसे? पहले एक की वैल्यू निकाल लीजिए, एक की निकालेंगे तो 15 डिवाइड में हो जाएगा, 15 डिवाइड हो गया। अब 100 की निकालना है, एक की निकाल आई तो 100 की निकाल लीजिए, 90/15। 100 की निकालने के लिए गुणा कर दीजिए 100 का, जितने ही कहे उतने का गुणा कर दीजिए भाई, लेकिन यहाँ तो 100 की मान के चलना है तो 100 की निकालना है। तो
15 6 जा और 6 से 100 टाइम्स 600। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब परीक्षा में फेल पास वालों का सेकंड पार्ट देखते हैं जरा। 2 है मींस बी पार्ट है। ये लेंदी क्वेश्चन है जरा, क्योंकि इसमें इन्होंने प्रतिशत पूछा है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे आपको डिस्कस हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत छोटे भी आते हैं और इस टाइप का भी आता है। ये क्वेश्चन जो पूछा है एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने आपके सामने लिख दिया। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब सबको पता है, ये फेल मींस एक जो छात्र है परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मींस कितने से अनुत्तीर्ण हो जाता है? 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर वो 5 नंबर ज्यादा लाता तो पास हो जाता। भाई अधिकतम अंक कितने, पासिंग मार्क्स होता है हमारा, तो अधिकतम अगर 5 अंक ज्यादा लाता तो पास हो जाता। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले, अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। मीन जो पास वाली जितना भी पासिंग मार्क्स था उससे 20 नंबर ज्यादा पा जाता है। कितना पा जाता है? 20 नंबर ज्यादा पा जाता है। अगर वो 20 नंबर कम लाता तो दोनों बराबर होते, भाई ये भी पास होता और ये भी पासिंग मार्क्स में आते दोनों। तो ये पासिंग मार्क्स की सिचुएशन बनानी पड़ती है हम लोग इसमें। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? अब प्रतिशत कब निकलेगा? जब नंबर होंगे, कुछ नंबर होंगे, कितना टोटल होगा, तो उसमें सब चीज निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया कि प्रतिशत निकालोगे तो आप सब कुछ क्लियर कर लोगे। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। परसेंट वाले परसेंट साइड लिखिए और जो माइनस प्लस वाले वो अलग साइड। तो 20%, 30% को इस साइड उठा के लाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस का 20, इस प्लस के 5 को इस साइड उठा के लाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये बेसिक चीज है, आप सभी को आनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, 10%। और 20 और 5 माइनस माइनस के तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, माइनस का 25 कितना होगा? माइनस का 25। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स कट गया, तो बचा 10% बराबर 25। अब ये 10% बराबर 25 है, हमें नंबर मिलते हैं कितने? 100% बराबर में। मीन जो मार्क्स होते हैं वो हमारे 100% होते हैं। तो यहाँ पर 10% के मार्क्स दिए हुए हैं 25, तो आपको 100% का निकालना है। तो पहले एक की वैल्यू पता होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी? 2.5 आएगी, ऐसी कुछ क्या 2.5 भी आएगी। तो 100 की कितनी आएगी? 250 आएगी। एक जीरो यहाँ बढ़ाइए तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, सिंपल सा है। आपको 1 ले जाने की कोई जरूरत नहीं। जब भी ऐसे 10 आते हैं तो आप सीधा 10 है तो 100 करना है तो जीरो बढ़ा दीजिए, तो इधर भी एक जीरो बढ़ेगा, तो 100 बराबर 250 हो गया। मीन्स हमें नंबर मिल गए। मीन जो पूर्णांक है वो हमारे पेपर जो हुआ था वो कितने नंबर का था? 250 नंबर का। लेकिन उत्तीर्ण उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? भाई प्रतिशत तो तब पता चलेगा जब नंबर पता चलेंगे कि वो नंबर कितने हैं जो पास कर सकते थे हमें। तो पास होने के नंबर हमें इस वाली कंडीशन में दिए हुए हैं। चाहे आप इससे आंसर निकाल लीजिए चाहे इससे आंसर निकाल लीजिए, किसी एक को रख के सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स के ही हैं। टोटल मार्क्स कितना है? 250। तो 250 का चाहे आप इससे निकालिए, हम तो छोटे वाले से निकालेंगे। तो 250 का 20%, 20% है तो परसेंट का साइन परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, +5। इसको सॉल्व कर लीजिए। बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व किया जाता है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 25 दूनी 50 +5, तो आपका ये कितना आया? 55। मीन्स जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है? 55 है। ये हो गया 55। अब प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत आप इजिली निकाल लेंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं? 250, और मतलब पासिंग मार्क्स कितना है? 55। तो 55 टोटल कितना है? 250। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट,
और 5 से 5 बार कट, 5 से 2 बार कट, 5 से 11 बार कट, और 11 दूनी 22, मीन्स 11 टू या 22%। जो प्रतिशत आया वो हमारा 22% है। तो ये बहुत जो मेथड था मैंने इसमें पूरे जितना भी टाइप आता है इसी क्वेश्चन में क्लियर कर दिया। अगर वो आपसे पूछता पूर्णांक तो आप पूर्णांक निकाल लेते, अगर वो आपसे पासिंग मार्क्स पूछता तो आप पासिंग मार्क्स निकाल लीजिए, और उसने प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत हमारा लास्ट में आएगा। वो जैसा पूछे आप वैसा निकाल लीजिए। अगर वो आप चाहे तो इससे निकाल सकते थे, चाहे इससे 250 का ये वाला पोर्शन रख देते तो भी इतना ही आता 55। तो सेम चीज है। अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।